स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, 17 अगस्त 2022 आरआरसी ग्रुप डी का आपका आगाज हो चुका है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो जो कि आपको बताना चाहूंगा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन साइंस के आए हैं उनके प्रदान किए गए हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी भी जो क्वेश्चंस आपको प्रदान किया जा रहा है वो आरआरसी ग्रुप डी 2018 तथा सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन प्रदान किए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। और ठीक मैंने बताया था कि 17 अगस्त से एक दिन या 2 दिन पहले आपको करंट अफेयर्स की यानी 5 किताबों को मिलकर आपका ठीक है हैंड राइटिंग नोट्स करंट अफेयर्स का तैयार किया गया है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा उस करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे जैसे ही वीडियो आपको पहुंचाया जाए या अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। समय का नुकसान ना करते हुए कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मात्र 20 मिनट में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको 100 से 150 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे जो हूबहू क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस की बात करें कि किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर क्वथनांक से पूर्व की बात करें तो क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि तत्व और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। जो तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं उनके गुणों अणुओं को सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। बात करें विद्युत रूप से परमाणु क्या है, तो परमाणु भाई उदासीन होता है। परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। इसके बाद बात करें रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रडार का उपयोग दोस्त किसके लिए करते हैं? जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए किया जाता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय जो आपकी कंपास की सुई होती है वो उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर करती है दोस्त। बात करें सीवी रमन का किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार, मतलब केवल आरआरसी ग्रुप डी में ही नहीं, मैंने लगभग 20 बार कम से कम पीसीएस पे प्री का दोस्त पेपर सॉल्व किया है, तो उसमें भी क्वेश्चंस ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में डाल देता है। ठीक है, चलिए दोस्त इसके बाद बात करते हैं तो किसके लिए होता है दोस्त? सीवी रमन को किसके लिए? प्रकाश परिकिरणन के अध्ययन के लिए मिला था। भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है दोस्त? तो मुख से प्रारंभ होता है। दूध के खट्टा होने का कारण क्या होता है? तो बैक्टीरिया होता है। जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु की वजह से क्या होता है, और उस जीवाणु का नाम क्या है दोस्त? ठीक है, आपको दो चीजें याद करके जाना है। एक वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, एक वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, एक जीवाणु से यानी जीवाणु से होने वाले रोग। ये मैं वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर प्रदान कर दूंगा। तो जिनका भी 17 अगस्त के बाद पेपर है यानी 18, 19, 20 उनको पूरी तरीके से प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और बड़े चैनलों के पास आपके लिए टाइम नहीं रहा। ठीक है, तो आप अपना वहां समय मत नुकसान कीजिए, मैं करेक्ट बता रहा हूं दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चंस भी अगर बात करते हैं कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है दोस्त, तो वायु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? नाइट्रोजन पाया जाता है। ये फास्ट रिवीजन हमारे टीम के द्वारा इसलिए कराया जाता है कि दोस्त अब वो समय नहीं रहा कि आप थ्योरी को पढ़ें। आपके पास इस समय टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और रिवीजन के लिए वन लाइनर से अच्छा कुछ नहीं होता अगर आप जानते हैं तो। चलिए दोस्त इसके बाद बात करते हैं कि सबसे अधिक तन्य कौन होता है जिसको पीट पीट कर तार बनाया जा सके, तो ये सोना होता है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। अब बात करते हैं चांदी भाई क्यों नहीं उपयोग में, क्योंकि महंगा पड़ जाता है ना, जिसकी वजह से। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है, तो हड्डी तथा सीमेंट में समान रूप में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? कैल्शियम। और कैल्शियम का जो आपका प्रतीक होता है वो Ca होता है। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है? CaCO3 होता है दोस्त। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चंस पूछे कि हड्डियों हो चुका है घरेलू बिजली। ठीक है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग माप होती है तो वाट में मापा जाता है। यानी विद्युत का जो माप होता है किससे मापा जाता है? वाट में मापा जाता है।
फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य किसका होता है दोस्त, तो किडनी या वृक्क का कार्य होता है क्या करना, रक्त को साफ करना। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है दोस्तों, इस्पात में होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, मतलब साइंस का हमने जैसा लिख रखा है कि फर्स्ट रिवीजन चलेगा, अब होगा साइंस का फर्स्ट रिवीजन। तो आपको क्वेश्चंस देख के पता चल गया होगा कि साइंस का फर्स्ट रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा। मात्र 20 मिनट में इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे ना दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि एक फ्यूज का तार उपयोग किस लिए किया जाता है भैया, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। अब बात करते हैं, ठीक है, जो ये लगाया जाता है फ्यूज में, कौन सा तार यूज किया जाता है ये आपको बताना है, किस लिए यूज किया जाता है ये आपको बताना है। अगर पता है, वाकई में आप पढ़ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा दोस्त। थोड़ा सा इसको, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि पित्त स्रावित होता है तो लीवर से स्रावित होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, ये क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या करने के लिए, उम्र ज्ञात करने के लिए, तो जीवाश्मों का। चलिए अगले क्वेश्चन की मानव शरीर, अगला क्वेश्चन की मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है माय डियर फ्रेंड्स 70% जल पाया जाता। कितना परसेंट जल पाया जाता माय डियर फ्रेंड्स, 70% जल पाया जाता है। इसके बाद जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी अगर आप उसको धन आवेश देना चाहते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन खोना पड़ेगा। जैसे सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, त्याग करता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर, ठीक है, धक्का देती है, किसकी वजह से, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। क्रिया का मतलब आगे की तरफ जाएगा तो प्रक्रिया पीछे की तरफ करेगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है और जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका कि कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है, तो प्रमाण संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिकों में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। बात करें कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो औषधि चट्टानों में पाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स बताना चाहूँगा एक बार पुनः कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टीम के द्वारा अभी जो आरआरसी ग्रुप डी के लिए बेहतरीन क्लास चलाई जा रही है, वो आरआरसी ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, यानी हूबहू क्वेश्चन, ये तो आपका साइंस का केवल क्वेश्चन, वो भी हमारे द्वारा लिखा गया है, हमारे टीम के द्वारा इसको लिख के प्रदान किया जा रहा है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन पेपर आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो क्वेश्चन पेपर ग्रुप डी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी क्वेश्चन आपका होने के बाद पेपर ग्रुप डी के बाद, ठीक है, पेपर आपका होने के बाद ग्रुप डी के द्वारा यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा आपका जो ग्रुप डी का पेपर होता है वो क्या कर दिया जाता है, पब्लिक किया जाता है दोस्त। तो हमारे टीम के पास था, जो कि आपको 2018 में 132 सेट में टोटल पेपर हुए हैं और 132 सेट का आपको पेपर कराया जा रहा है। तो उसको आप, जिसमें आपके साइंस के और जीके जीएस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बाकी जो मैथ का क्वेश्चन उसको कट कर दिया जा रहा है। ठीक है, मानी मतलब साइंस और जीके का पूरी तरीके से सेम हूबहू क्वेश्चंस, आप अगर पेपर इससे पहले दे चुके हैं तो कैसे आता है उसका भी अंदाजा आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्त, उसके साथ साइंस का एक वीडियो डेली प्रदान किया जाता है और करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास, कल से आपका जीके जीएस का भी क्लास। तो आपको साइंस और जीके मिला के 45 नंबर है, इसमें 45 नंबर और 55 नंबर आपका किसमें है, मैथ और रीजनिंग मिला के। इस 45 को जब आप कर पाएंगे ना दोस्त, तब इस 55 के करीब पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैथ को लगाने के लिए आवश्यकता होती है समय की, और समय कहाँ से बचेगा, समय आपका बचेगा केवल ठीक है, जीके जीएस और साइंस से। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं कि श्वेत रक्त कणिका कहलाती है तो लिकोसाइट कहलाती है। क्या दोस्त कहलाती है, जो श्वेत रक्त कणिका होती है वो क्या कहलाती है दोस्त, लिकोसाइट कहलाती है। एड किसके संक्रमण के कारण फैलता है, तो एड्स एक विषाणु जनित बीमारी है। क्या है दोस्त, विषाणु जनित बीमारी है। बात करें कि सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है भैया, तो सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट कहा जाता है। अगर बात करें सोडियम क्या होती है, धातु होती है, धातु होती है दोस्त। चलिए बात करें सिस्मोग्राफ से
क्या मापा जाता है? तो भूकंप का झटका नापने के लिए यानी भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है दोस्त। एलपीजी बात करते हैं एलपीजी गैस में, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस रहती है? तो भैया ब्यूटेन रहती है। कौन सी गैस रहती है माय डियर फ्रेंड्स? ब्यूटेन रहती है। ये क्वेश्चंस आपको करा दिया गया कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। चलिए ये क्वेश्चंस आपको करा दिए गए थे, ठीक है, लिकोसाइड यहाँ तक एलपीजी गैस, ठीक है। चलिए हाँ, आपका यहाँ तक सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। अगर बात करें कि भोजन का पाचन का मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा होता है। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है दोस्त? तो सिनकोना के पौधे से कुनेन आपका प्रदान किया जाता है, प्राप्त किया जाता है दोस्त। बात करें कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्लैक होल जो सिद्धांत था वो एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया दोस्त? एस चंद्रशेखर ने दिया था। बात करते हैं बोतल का कार्क किस वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है? तो कोक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो भाई घनत्व बढ़ेगा। और किस बल द्वारा करते हैं? अपकेंद्रीय बल द्वारा या अबकेंद्रीय बल द्वारा? आपको यह बताना है कि दूध से जो दही निकालते हैं वो किस बल के द्वारा निकालते हैं? अपकेंद्रीय बल द्वारा या अभिकेंद्रीय बल द्वारा दोस्त। इसके बाद बात करते हैं कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा? भाई भार बढ़ जाएगा। और बात करें दोस्त कि अगर जंग लगा हुआ है उसको हटाने के लिए Fe की अपक्रिया किससे कराई जाएगी? तो बताते हैं कि फेरस की अपक्रिया कराई जाएगी माय डियर फ्रेंड CuSO4 से। CuSO4 से जब आपकी Fe की अपक्रिया हो जाएगी तो आपका तैयार होगा FeSO4, ठीक है, SO4 और प्लस का आपका Cu क्या हो जाएगा? यानी कॉपर आपका विस्थापित हो जाएगा। फेरस सल्फेट तैयार होगा और आपका जो कॉपर है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। चलिए थ्योरी की क्लास में सारी चीजें मैं बताऊंगा, बट इस समय आपके पास भी समय नहीं और मेरे पास भी समय नहीं दोस्त, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चंस का धुआं करना है ना, मतलब पेपर का मतलब जीके जीएस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक है। आपका 45 में से मिनिमम आप किसी दूसरे विषय में गिर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी है, उसको आप ध्यान दीजिए। लेकिन इस 45 में से दोस्त, और अगर 45 में से आपने 40 कर दिया, चलिए 40 का टारगेट रखिए दोस्त, तो 40 के बाद आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। 20 नंबर लाने भाई, ठीक है। आपका 70 पे हो जाता है, 5-6 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में आपको मिलेंगे ना। 65 से 70 के बीच में आप सेफ स्कोर में रहेंगे दोस्त, ठीक है। किस में रहेंगे? सेफ स्कोर में रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि दोस्त जंग पे लगने पर तो भार बढ़ जाता है, किसको नहीं पता। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोकैटस को कहते हैं। किसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? हिप्पोकैटस को कहते हैं। किस रोग में थक्का नहीं जमता? तो भैया हीमोफीलिया। किसको हुआ? सबसे पहले हुआ महारानी विक्टोरिया को। किसको हुआ? ठीक है, इंग्लैंड की राजकुमारी थी, शायद ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, महारानी विक्टोरिया। इसके बाद कुपोषण के में सबसे अधिक कमी होती है प्रोटीन की। भैया प्रोटीन की कमी हो जाती है दोस्त। चलिए प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? क्वेश्चंस पे एकदम दोस्त अगर थ्योरी की क्लास चल रही होती ना तो कसम से आज इसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम प्रोटीन का होता। प्रोटीन की अगर खोज की बात करें तो किसने किया? भैया मुल्डर ने किया। किसने किया माय डियर फ्रेंड्स? मुल्डर ने किया। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो बताएंगे 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है माय डियर फ्रेंड्स? 20 अमीनो एसिड से मिलकर आपका क्या होता है? अमीनो एसिड। एक बार फिर से लिखेंगे कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, ठीक है। हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका कि मनुष्य में बुढ़ापा, जब मनुष्य में बुढ़ापा आता है तो किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? क्या आता है भैया? थाइमस। तो थाइमस, ठीक है, क्या होता है? थाइमस क्या हो जाता है? बुढ़ापा में लुप्त हो जाता है। रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता? भाई ये नहीं पता, मतलब एंड्रिल ग्रंथि होती है, एंड्रिनल ग्रंथि होती है। भाई बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे और मेरा जग, ठीक है, अगर धुआं ना हो तो फिर बेकार है जिंदगी, ठीक है। बात करें दूध को किस ताप पर, ठीक है, पाशीकृत किया जाता है? मतलब
पूरी तरीके से धुआं 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है दोस्त। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को किस ताप पर पाशीकृत हो चुका है? बात करते हैं BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका भाई देखिए एक बार मैं बता दे रहा हूं, तो गैमेक्सिन होता है। दूध का खट्टा होने मतलब बार बार पूछोगे, जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती? काली मिट्टी या रोगड़ मिट्टी या रेगुर मिट्टी होती है। सबसे ज्यादा कपास कहां माय डियर फ्रेंड्स? तो कर्नाटका में होता है। कहां पर होता? कर्नाटका के अंदर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता? तो बात करते हैं भैया, ठीक है, महिला में क्या पाया जाता? XX पाया जाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। महिलाओं में पाया जाता X और X, पुरुषों में पाया जाता X और Y। ठीक है, अगर दोस्त पुरुष की तरफ से XX गया यानी X और X मिला तो होने वाली संतान क्या होगी? लड़की होगी। और अगर बात करें दोस्त पुरुष की तरफ से Y गया तो XY से जो मिलेगा तो होने वाला संतान क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? लड़का हो जाएगा। तो एक कॉमन सी चीज है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर बात करें स्पर्म जो आपका होता है यानी शुक्राणु, शुक्राणु को दोस्त कहां से न्यूट्रिशन प्राप्त होता है यानी पोषण कहां से प्राप्त होता है? तो एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपका होना है तो सर्टोली सेल से पोषण प्रदान होता है दोस्त। ठीक है, थ्योरी की क्लास जिस दिन भी लेंगे ना दोस्त, ठीक है, सारी चीजें धुआं आपको दिखाई देंगी। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन से बात करते हैं कि बच्चों का तो लिंग किससे निर्धारण होगा? भाई पिता ही तो निर्धारण करेगा। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एंड्रिल ग्रंथि से। बात करें बैरोमीटर अचानक गिरा मतलब आंधी तूफान आने वाला है दोस्त। RH फैक्टर का संबंध किससे? भाई रक्त से। किस बंदर में किया गया था? रेदिस बंदर में किया गया RH फैक्टर का। किस वैज्ञानिक ने? तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। बात करें कि मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मतलब प्रकोष्ठ का मतलब चेंबर होता है, 4 चेंबर होते हैं। दायानिल बायानिल, ठीक है, दायालिंद बायालिंद और दायानिलय बायानिलय। बात करें अंडे में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? भाई विटामिन C कहां से पाई जाएगी? जब सूर्य में विटामिन C पाई जाती है। मतलब गजब का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बात करें प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है दोस्त? तो पेप्सिन रेनिन का, ठीक है, दूध का पाचन किससे होता है? रेनिन के द्वारा होता है। एमाइलेज से किसका होता है? स्टार्च तथा मंड का पाचन। ठीक है, स्टार्च तथा मंड का पाचन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। ब्राइटस रोग, ठीक है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता? वृक्क को प्रभावित, मतलब किडनी ही खराब। और किडनी खराब ना तो पेशाब छनना बंद हो जाएगा, रक्त छनना क्या हो जाएगा दोस्त? बंद हो जाएगा। ठीक है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता? तो उजले भाग में। किसमें दोस्त? उजले भाग में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? यानी बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ रहे हैं ये आपसे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? एरिस्टोटल या अरस्तु। बात करें बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, इस टर्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भैया? तो लेमार्क तथा ट्रेबनस नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। और अगला क्वेश्चन जबरदस्त आपका आ चुका है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट होता है। बात करें दर्द दूर करने के लिए दवाई क्या कहलाती? भाई देखो नौकरी तुमको करनी ग्रुप डी की, ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद वहां जाने के बाद पत्थर टारने की बात ही आए ना तो दोस्त, ठीक है, सैलरी तो इतनी गजब है कि 30 से 35 हज़ार आपको मिलेगा। ठीक है, हो सकता है किस में लगता है वो तो आपकी बात है, ठीक है, नंबर के अनुसार होगा। लेकिन ये जरूर पूछेगा सर दवाई वाला बताइए कि दवाई हमको कहाँ यूज करना है। ये जो दवाई हम रट के आए हैं, जो हम दवाई पढ़ के आए हैं कि दर्द की दवा दूर करने के लिए, भाई दर्द की दवा तुम पढ़ रहे हो, दर्द की दवा, तो डॉक्टर ना हो जाओ, ठीक है, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। चलिए कौन सी दवा होती भैया? पढ़ लो, ठीक है, एनोल, ठीक है, एनाल्जेसिक होती है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? मतलब पहले बताया अमीनो अम्ल के बने होते हैं। दूध में शर्करा, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। एंटीबायोटिक को नट,
ठीक है, एंटीबायोटिक्स को नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। ठीक है, बात करें दोस्त रानी का खेत बीमारी किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। अल्जाइमर रोग मनुष्य मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है दोस्त? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है? तो फ्लूपियन ट्यूब में होता है। इसको नोट करके रख लीजिए। और ये जो फ्लूपियन ट्यूब है ये महिला में पाई जाती। किसमें पाई जाती दोस्त? महिला में पाई जाती है। बात करें पौधों में जीव पदार्थों का वाहन किसके माध्यम से होता? फ्लोएम के द्वारा। बात करें इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मासिक के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम द्वारा होती है। तो आज के लिए इतना ही, 20 मिनट का वीडियो होता है। अगले वीडियो में आपको ठीक है बेहतर जोश के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैंड राइटिंग करंट अफेयर्स आपका 5 किताबों, स्पीडी, फूल पत्ती, प्रतियोगिता दर्पण और उसके बाद आपका ठीक है घटना चक्र, 5 किताबों को लेके आपका तैयार कर दिया गया है।